भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, न आप न ही ये मनुष्य के राजा। इसके बाद कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम में से कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जैसे ही देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे के चरणों से गुजरती है, वैसे ही वह दूसरे शरीर में भी प्रवेश करती है। शांत आत्माएं इससे भ्रमित नहीं होती। गर्मी और सर्दी, दर्द और सुख की धारणाएं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से ही उत्पन्न होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, वे अनित्य हैं, उन्हें सहन करो हे भारत। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करता है। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता दोनों में समचित्त रहकर अपने कर्म करो। इसी समता को योग कहते हैं। आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर वस्तुओं के बीच घूमता है और राग और द्वेष से मुक्त होकर मन की शांति प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त, लालसा रहित, मैं और मेरा की भावना से रहित रहता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इसलिए जो काम तुम्हें करना है उसे सदैव आसक्ति रहित होकर करो, क्योंकि जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह परमति को प्राप्त होता है। इंद्रियां अपनी वस्तुओं के प्रति जो प्रेम और घृणा अनुभव करती है वह अपरिहार्य है, परंतु कोई उनके वश में न हो, क्योंकि वे एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, गर्भ से गर्भ में पल रहा बच्चा छिपा रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान छिपा रहता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर, मेरी शरण में आकर और ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बहुत से लोग मेरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है, अपने कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित कर देता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। एक निःस्वार्थ व्यक्ति जिसने अपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, उसे दृढ़ता से उत्पन्न शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति निःस्वार्थ नहीं है और जो इच्छा के वशीभूत है, वह फल से आसक्त है और इसलिए बंधा हुआ है। वह देहधारी आत्मा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, विवेकशील मन से सभी कार्यों को त्याग दिया है, 9 द्वारों वाले शहर में खुशी से निवास करता है, न तो काम करता है और न ही काम करवाता है। वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होने वाले आनंद ही दुख का एकमात्र स्रोत है। हे कुंती के पुत्र, उनका आरंभ और अंत है और बुद्धिमानों को उनमें कोई आनंद नहीं मिलता है। जो शरीर त्यागने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को झेलने में सक्षम है, वही योगी है, सुखी है। सभी बाहरी वस्तुओं को बंद करना, अपनी आँखों की दृष्टि को अपनी भौहों के बीच स्थिर कर रहा है, नासिका छिद्रों में चलने वाली बाहर और अंदर की सांसों को बराबर करना, अपनी इंद्रियों, मन और समझ को नियंत्रित करना, सदैव मुक्ति के लिए तत्पर रहना, स्वयं को इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त कर लेने वाला ऐसा चिंतनशील व्यक्ति वास्तव में हमेशा स्वतंत्र होता है। जब मनुष्य को इंद्रियों के विषयों या कर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती और जब वह अपनी इच्छा का पूर्णतः त्याग कर देता है, तो उसे योग प्राप्त हुआ कहा जाता है। मनुष्य अपने आप ही ऊंचा उठे, वह अपने आप को नीचा न दिखाए, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु है। जो अपने भोजन और मनोरंजन में संयमित है, काम में परिश्रम में संयमित है, सोने और जागने में संयमित है, उसके लिए योग सभी दुखों का अंत कर देता है। वह चंचल और अशांत मन को उन सभी चीजों से हटा दे जो उसे भटकाती है और उसे केवल स्वयं के नियंत्रण में स्थापित करे। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी नहीं खोता, न ही वह मुझसे कभी खोता है। मेरा मानना है कि योग को उस व्यक्ति के लिए प्राप्त करना कठिन है जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता,